नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। 18 दिसंबर से गर्दनीबाग में लगातार धरना जारी है और आपको बता दें कि इस धरना की गूंज जो है संसद में भी गूंजी है और अभी बिहार में बजट सत्र चल रहा है। लगातार री एग्जाम को लेकर चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो या फिर लेफ्ट पार्टियां हो, विधानसभा के अंदर और बाहर लगातार प्रश्न उठा रही है कि आखिर री एग्जाम क्यों नहीं कराया जा रहा, आखिर सरकार छात्रों से संवाद क्यों नहीं कर रही। इसके साथ साथ बता दें कि पटना हाई कोर्ट में भी डबल बेंच में मामला जा चुका है, परसों सुनवाई होने वाली है। रमांशु सर हैं ऐसे चेहरे जो कि 18 दिसंबर से लेकर आज तक गर्दनीबाग से जुड़े रहे हैं। 20 दिन नहीं थे क्योंकि बेऊर जल गए थे आंदोलन के चलते। सर से ही बात करेंगे। सर, विधानसभा में मुद्दा उठ रहा है। विधानसभा में आज कांग्रेस के जो विधायक हैं उन लोगों ने भी नारेबाजी किया। कल तेजस्वी यादव उठाए, परसों राबड़ी ने भी उठाई थी, वामपंथी पार्टियों के द्वारा भी सदन में मामला उठाया गया। सरकार क्यों नहीं सुन रही है सर? और 2.5 महीने हो गए। आप लोगों को कहा जाए तो सर एक तरह से कान पर जू तक नहीं रेंगना, आप लोग का आवाज वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, ऐसा लग रहा है सर। आदेश जी, आप इस सत्याग्रह से पहले दिन से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ मैं और आपके दर्शकों को बता दूं, कई बार आपके बारे में लोग गलत लिखते हैं। आदेश जी वो पहले व्यक्ति थे जो नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पे जो है चेयरमैन से मिलने गए थे और आदेश जी वो पहले व्यक्ति थे जिनसे जब भी मैं कुछ कहता था कि सर जाए पता कीजिए आदेश जी, तो पता करके आते थे। तो ये आप लोग के पक्ष में रहते हैं, लेकिन ये है कि चूंकि पत्रकारिता की अपनी एक मर्यादा होती है कि उसको निष्पक्ष रहना चाहिए, तो दोनों पक्ष रखते हैं। अब एक तो बात बोली, ये धरना नहीं है, सत्याग्रह है, ठीक। दूसरी चीज आपने कहा कि ये जो है हर जगह पहुंच चुका है और सरकार पे के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। मैं पहले दिन आपसे कहता था कि अभी तक सूचना हमारे नीतीश कुमार जी तक नहीं पहुंची। अब ये भ्रम लोगों को दूर हो गया और हम लोग को भी भ्रम ये दूर हो गया कि अब नीतीश कुमार जी तक ये बात सूचना पहुंची कि नहीं। एक होता है ना कि हम लोगों ने कहा कि साहब नहीं पहुंची है, नहीं पहुंची, हम ये मान रहे थे, लेकिन अब तो ये मान गए कि उनके पास सूचना पहुंच गई। यानी अब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जब वो जनता की अदालत में खड़ा रहेगा और जनता उससे प्रश्न पूछेगी तो अभी वो ये नहीं कह सकते कि साहब हमें जानकारी नहीं। तो ये जनता की अदालत, ये छात्रों की अदालत है और जनता की अदालत जो है सितंबर अक्टूबर में लगने वाली है पूरे बिहार में। और साहब आप आएंगे तो हर छात्र का के माता पिता, गार्जियन, उनके रिश्तेदार आपसे यही प्रश्न पूछेंगे कि जब हमारे बच्चे लाठियां खा रहे थे, जब हमारे बच्चे सर आपको देखना चाहेंगे। आप शुरू से कहते थे कि नीतीश बाबू को जब भी पता चलेगा कोई ना कोई पॉजिटिव एक्शन लेंगे। सर अब तो पता चल गया, उनके सामने तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, लेफ्ट पार्टियां बोल रही हैं, राबड़ी देवी बोल रही हैं, सदन में जो है विधानसभा में नारेबाजी हो रहा है और एक सीएम को 2.5 महीने नहीं पता चलेगा सर, वही बगल में हो रहा है सर। अब तो सर क्लियर कट हो गया, नीतीश जी भी जो है सर सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं सर? बस आपकी यही मैं बात बता रहा हूं कि हम लोग अभी तक ऐसा ही मान रहे थे कि साहब उनके आसपास कुछ अधिकारियों का घेरा है, उनके आसपास कुछ नेताओं का घेरा है और वो फिल्टर्स न्यूज भेजते हैं। लेकिन अब वो फिल्टर्स न्यूज वाली कहानी विधानसभा में जाके खत्म हो गई। अब सबको आंखों के सामने आ गया कि साहब ये वो मुख्यमंत्री हैं जो शायद पहले दिन से ही जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी इस पे एक्शन नहीं लिया। वो हो सकता है किसी के लाडले हों, लेकिन अब जो हम उनको सम्मान दिया करते थे, अब वो शायद हम लोग के लिए लाडले नहीं रह गए। मैंने कई बार और भी मंचों पे कहा कि अगर माँ पढ़ी लिखी नहीं होती तभी माँ होती, लेकिन एक माँ ने मुद्दा उठाया विधान परिषद, भले उनको बहुत कुछ जानकारी नहीं होगी बीपीएससी में, लेकिन ये तो पढ़े लिखे पिता ही, हम लोग इनको पिता की संज्ञा दी थी, पढ़े लिखे पिता थे, लेकिन अभी तक इतने हम लोग मतलब इनकी जगह कोई भी मुख्यमंत्री, देखिए उत्तर प्रदेश में कैसा हुआ, मध्य प्रदेश में कैसा हुआ, कर्नाटक में कैसा हुआ, कम से कम सीख लेनी चाहिए कि साहब इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने 2-2 दिन में मुद्दा सुन लिया और आज हम लोग का 81वां दिन होने वाला है और कोई नहीं सुन रहा है, कोई आया तक नहीं। जनता मतलब ये जनता ये अधिकारियों की हम लोग बात नहीं मानते और अधिकारी जब भी आए तो हम लोग को गिरफ्तार करने के लिए आए और जब देखे कि संख्या ज्यादा है तो कह दिया हम इसलिए आए हुए हैं कि चलिए आपकी सरकार से बात कराते हैं। अरे तुम इतने छोटे पद पे, वो इतना बड़ा पद, तुम ही खुद नहीं जा पाते हो, तुम्हारी बात कराओगे? हैं? हम लोग प्रशासन के बारे में नहीं जानते, हमारे घर में बहुत सारे प्रशासन के लोग हैं कि तुम किस पद पे बैठे हो, किस पद पे बैठे हो, ठीक। एक पुलिस वाला कहे कि चलिए आपका एसपीसी पर बात करवाते हैं, उसी तरह एक जो छोटे पद का व्यक्ति कहता है चलो मुख्य सचिव से तुम्हारी बात कराते हैं। मुख्य सचिव क्या देखे हो कभी आके ऑफिस में, कभी एंट्री किया आपने? तो वो इस तरह के लोग काम करते थे। तो अब नीतीश कुमार जी के प्रति जो भी हम लोग का एक सम्मान था छात्रों का, वो तो लगभग अब समाप्त होने के करीब आ गया और इसका असर भी दिखाई देगा। तो मुझे नहीं लगता है कि अब हमें उनसे कोई आशा करनी चाहिए, तब हम लोग आशा छोड़ चुके हैं
और जब बात पहुंची गया कोर्ट में तो अब उनसे कैसी आशा। सर कोर्ट की बात कर रहे हैं, कोर्ट को लेकर सर डबल बेंच में मामला गया है और डबल बेंच में ले जाने का सर जो मांग जो है वो सरकार के वकील के द्वारा किया गया। आप भी थे वहां पर, हम भी थे उस दिन मौजूद। सर ऐसा माना जा रहा है कि सरकार अपने सेफ ग्राउंड में आप लोग को ले जाकर आप लोग को हराना चाहती है, क्या कहेंगे सर इस पर सर? बीपीएससी को पहले दिन से ही भ्रम है कि उसका एक कोई सेफ ग्राउंड है और उसी ग्राउंड को दिखाने की कोशिश कर रही है और पहले दिन से हम लोग उसके हर सेफ ग्राउंड को दिखा रहे हैं। यहाँ पे टीचरों के साथ मीटिंग, उसका सेफ ग्राउंड था। मैं आपका एक वीडियो देखा जिसमें नॉर्मलाइजेशन की बात चेयरमैन साहब ने कही है उन्होंने, और फिर बाद में 6 तारीख को मुकर जाना, वो भी उनका सेफ ग्राउंड था। पेपर आउट होने के बाद जब लड़का लेके गया तो कोई कहा इसको फाड़ सकता है, वो भी उनका सेफ ग्राउंड था और सबने फाड़ के दिखा दिया। 13 का क्वेश्चन गलत होना मान सकते हैं सेफ ग्राउंड था, लेकिन 4 तारीख में भी 4 क्वेश्चन गलत होना ये सेफ ग्राउंड है? ये दोनों में 4-4 कर दें। बापू परीक्षा परिसर एशिया का सबसे बड़ा जो है परिसर बना है, जिसमें लगभग 20,000 बच्चों के एग्जामिनेशन की बात थी। जब 13 तारीख को पेपर हुआ और 13 को पेपर जो है वहां सारी अव्यवस्था फैलाई गई, सरकार द्वारा ही फैलाई गई। क्यों फैलाई गई? अगर नहीं फैलाई गई होती तो प्रशासन और बीएसएसबी के अधिकारियों पे केस हुआ होता और जेल में होते। किसी पे कोई केस नहीं हुआ, एफआईआर नहीं हुआ। एफआईआर उस मनीष लड़के पे हुआ जो वहां से प्रमाण ला के जाके चेयरमैन को दिया, उसको इन्होंने जो बेऊर जेल भेजा और मेरे आने से पहले वो चला आया था। अब वो आ रहा बेचारा, डर के मारे आया नहीं था और पूरे केस में उस लड़के के 1.5 लाख रुपए खर्च हुए। ये भी सरकार को देना होगा। तो ये बीपीएससी बार बार सेफ ग्राउंड करती है। उसको लगता है कि डबल बेंच उसका सेफ ग्राउंड है, तो देख लेगी सेफ ग्राउंड किसका है, उसका है कि हम लोग का है। क्या लगता है सर डबल बेंच पे सर सुनवाई सर परसों को लेकर क्या आपको सर आशा है? परसों देखिए दरअसल क्या है कि भारतीय समाज जो है वर्तमान में बहुत व्यवस्थाओं को देख रहा है। कहने को हम आजाद हुए, हम लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट, कहने को हम आजाद हुए, लेकिन वास्तव में जो है सत्ता परिवर्तित नहीं हुई, सत्ता का ट्रांसफर हुआ। क्यों? क्योंकि सारे के सारे नियम कानून वही थे जो अंग्रेजों के थे। इसीलिए आज भी कहा जाता है कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन उन्हीं की तरह रंग उनका जो है भारतीयों की तरह था, लेकिन है मानसिकता वही। जिस प्रकार हम लोग तुमसे लाठियां चलाई गई आदेश जी, जिसमें केस में बेऊर जेल गया हूं, हम अमन और खुशबू, वो केस है ही नहीं जिसमें आदमी को भेजा जाए जेल। बस एक ही आधार था कि साहब क्या कहा पुलिस वाले ने जो सबके सामने कि साहब ये लोग जो है 2 जजों के घर के सामने बैठे थे। बीपीएससी 2 जजों का घर का सामना है और जो है लोअर कोर्ट के जज साहब ने कुछ नहीं सुना, हम लोग को बेऊर जेल भेज दिया। अगर वहां सीसीटीवी कैमरा हो तो देखिएगा। यानी कि जैसे अंग्रेजों के समय सिस्टम चलता था कि तुम किसी अंग्रेज अधिकारी, किसी अंग्रेज न्यायाधीश, किसी अंग्रेज नेता के खिलाफ बोलोगे तो कोई सुनवाई नहीं, जेल के अंदर। यही हम लोग के साथ हुआ। तो आज भी कानून वही है, लेकिन बीपीएससी ये भूल रहा है कि अब लोकतंत्र है और ये बिहार की जनता लोकतंत्र और लाठी तंत्र दोनों में विश्वास करती है। सन 1990 में यहाँ लाठी तंत्र चलता था और लोकतंत्र है, लेकिन हम लोग चूंकि बीपीएससी के छात्र हैं तो लाठी तंत्र में विश्वास नहीं करते, लोकतंत्र विश्वास करते हैं। और वो लोग लाठी तंत्र में विश्वास करके हम लोग को हर जगह मारे। तो अगर बीपीएससी इस भुलावे में है कि वो सेफ ग्राउंड है, 7 को क्या रिजल्ट आएगा? देखिए 7 को रिजल्ट इसलिए आएगा, बहुत सारी चीजें सुनवाई है, लेकिन हम लोग की पहले दिन से एक डिमांड है कम से कम स्टे लगा दीजिए। अगर स्टे नहीं लगता है तो प्रश्न चिन्ह हम पे नहीं उठेगा, प्रश्न चिन्ह और लोगों पे उठने लगेगा कि बच्चे जो है 2 महीने से डेट पे डेट दिया जा रहा है और एक छोटा सा स्टे नहीं दिया गया, चीजों को सुना नहीं गया। हम लोग तो हमेशा देखते हैं सुना नहीं जा रहा चीजों। अरे साहब आप अपने कमरे में नहीं सुनेंगे तो जनता की अदालत में जनता सुनाएगी और छात्र सुनाएंगे और उनके गार्जियन सुनाएंगे। सुनना तो पड़ेगा और सुन के रिजल्ट देना पड़ेगा। हम लोग ने कभी ये मांग नहीं की कि साहब हम सही हैं आप गलत हैं। हम तथ्य ला के दिए कि साहब ये 13 वाला पेपर, ये 4 वाला पेपर है। हमने तथ्य ला के दिया कि इतने सारे क्वेश्चन गलत है। हमने तथ्य ला के दिया कि जो 13 तारीख में पेपर आया उसके बहुत सारे क्वेश्चन 4 में आए, कुछ काफी मिलती जुलती है। ये हम तथ्य ला के दिए और सब लोग जानते हैं, बीपीएससी इसको एक्सेप्ट भी कर रही है कि हाँ साहब क्वेश्चन गलत हुआ था, लेकिन क्या आप आके पहले पूर्व सूचना दिए थे? आप लोग के तथ्यों पर तो सर मुझे कोई एतराज नहीं है और मुझे विश्वास भी है। पहले दिन से मैं सुन रहा हूं और ऐसे तथ्य है जिसको लेकर हम लोग बहुत पहले से खबर भी चलाते हैं कि आप सही से क्वेश्चन क्यों नहीं सेट कर पाते हैं। लेकिन जब सर आप जब जेल में थे तो यहाँ 3 दिन बहुत सारे तथ्यों की बात की गई थी, मुख्यमंत्री से बात होने की बात कही गई थी, 2 जिलों के ट्रेजरी से क्वेश्चन जो है उसका प्रूफ की बात कहा गया था, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप सारे दावे किए गए थे 100 मीडिया के सामने। सर वो सबूत आप लोग लगा रहे हैं कि नहीं? देखिए वो सबूत हमारे नहीं थे,
कभी शिक्षा सत्याग्रह के लेकिन यही है सर, यही पर 2.0 का यहाँ लगा भी हुआ है। बिल्कुल, आप यहाँ पे आए हुए हैं इसका मतलब नहीं आप शिक्षा सत्याग्रह के वो हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, टीचर्स आए, उन्होंने बिल्कुल की बात कर रहे हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट की है उनके लिए। हाँ, उन्होंने अगर ये बात कही है और मुझे विश्वास है कि चूंकि उनकी पहुंच शुरू से ही काफी बड़ी रही है और अच्छे अच्छे नेताओं के साथ रहे। पहुंच का मतलब झूठ बोलना होता है सर क्या? नहीं, झूठ नहीं, मैं इसको झूठ नहीं मानता हूं। मुख्यमंत्री से बात किए हैं वो? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता बात की कि नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि उनके पास कहीं ना कहीं प्रमाण होगा। क्यों सामने क्यों नहीं ला रहे हैं? तो लाएंगे, बीपीएससी के द्वारा तो खंडन भी कर दिया, देखिए डीएम के द्वारा खंडन कर देखिए दिया। साहब, हम जब सड़क पे थे और हम अपनी बात कहे तो खंडन नहीं कि हमको जेल भेज दिए। खंडन कौन सा शब्द होता है? ये क्या, ये राजनाथ सिंह लेटर जारी हुआ सर? ये लेटर क्या, ये क्या जांच हुआ सर? जांच करके अगर हम कह रहे हैं, हम कह दिए कि फलाने चोर हैं, तो आप खंडन करके लेटर जारी करें, काम खत्म होगा। अगर आपको लगता है तो वास्तव में हमें भी जेल भेजिए। तो सबूत ये देना सर। भाई तो इन्होंने कहा ना कि ये हुआ। कौन से केस में सर दिए हुए हैं? अब ये कहने से सर नहीं हो जाएगा सर, इसका तो कुछ देना पड़ता है ना। तो चलिए, आपके मंच से कि आपके जो इसके माध्यम से माननीय जो है, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास जो भी सबूत है, अब तो विधानसभा भी चल रहा है, विधान परिषद भी चल रहा है और डबल बेंच में हमारी चीजें पहुंच गई, तो उन सारे सबूतों को सबके सामने लाइए ताकि हम लोग इस शिक्षा सत्याग्रह को समाप्त करके अपनी विजय को सुनिश्चित कर सकें। री एग्जाम को लेकर सर क्या कहेंगे सर? पहले ही दिन वाला आज भी डायलॉग है सर? आज भी डायलॉग नहीं है साहब, विश्वास है। विश्वास सर, 101% बने, 101% जीतेंगे तो हम ही लोग, चाहे सिंगल बेंच में जीते, चाहे डबल बेंच में जीते, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जीते और चाहे विधानसभा में जीतेंगे हम ही लोग। री एग्जाम होगा, 70वीं होगा तो होगा। सर कोर्ट में भी सर आप कोई लोग, कुछ लोगों को बोल रहे थे सर कि री एग्जाम होकर ही रहेगा किसी भी हालत में। साहब, जिसको सुनाना था ना, कई लोग, आज मैं विधानसभा में कल एक मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था कि विधानसभा के जितने सदस्य हमारे मुद्दे को उठाए, तो बहुत सारे लोगों ने प्रश्न उठाया था कि आपका विधानसभा लोग सुनते हैं क्या? साहब, तो राबड़ी देवी ने उठाया, मैं उनसे कभी नहीं मिला हूं। तेजस्वी जी यहाँ आए थे, उनसे मुलाकात हुई थी और उस व्यक्ति ने 2-2 लेटर लिखा था, उन्होंने उठाया। संदीप सौरभ जी ने उठाया और आज कांग्रेस के सारे विधायकों ने भी उठाया। और जो व्यक्ति मिले थे हमसे कोर्ट में, हो सकता है आपका वीडियो जरूर देखते होंगे, उनको भी आप, बहुत सारे लोग थे, उनके सामने कहा कि साहब जाके वो क्या परवर्ती अधिकार से बोल दीजिएगा कि उनका एक छोटा सा नाचीज बंदा बोला है कि री एग्जाम होगा तो होगा। और रमांशु सर अगर बिना अपराध के जेल गए हैं तो जिन लोगों ने अपराध किया है उनको भी हम लोग जेल भेजेंगे तो भेजेंगे। तो रमांशु सर बता दे, भले ही हम लोग कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना पूछे इनसे, लेकिन 18 दिसंबर से यही एक व्यक्ति है जो कि गद्दी बाग में सत्याग्रह को जीवंत बनाए हुए हैं और लगातार पहले दिन से ही अपने एक एक मुद्दे पर जो है वो खड़े हैं। और आज भी इनका कहना है, साफ साफ कहना है कि री एग्जाम तो हम लेकर रहेंगे। और यहाँ पर जो है बता दें आपको, शाम का समय राष्ट्रगान का समय हो गया है। राष्ट्रगान होता है रोज डेली, ये जब से आंदोलन चल रहा है, जब से सत्याग्रह चल रहा है उस समय से ही। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।